हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का सिद्धार्था सिविल एकेडमी में वेलकम है, स्वागत है। आज के इस इम्पोर्टेंट सेक्शन में मैं आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। आज जो मैं सेक्शन लेकर के आया हूं उसमें हम कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक पर चर्चा करेंगे जो हाल फिलहाल में चर्चित पुस्तकें हैं। साथ के साथ नवंबर माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस पर, साथ इसके साथ ही कुछ युद्धाभ्यास पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं चर्चित पुस्तकों के साथ। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। साथ के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। तो हाल फिलहाल की प्रमुख चर्चित पुस्तकों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली पुस्तक है एशिया का परमाणुकरण। क्या कौन सी पुस्तक है? एशिया का परमाणुकरण। ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो रेने बाबा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है एशिया का परमाणुकरण। किसके द्वारा? रेने बाबा के द्वारा। अगली पुस्तक है आपकी विनिंग द इनर बैटल। विनिंग द इनर बैटल। तो विनिंग द इनर बैटल पुस्तक के लेखक हैं शेन वॉटसन। किसने लिखा है? शेन वॉटसन ने लिखा है विनिंग द इनर बैटल। नेक्स्ट, अगली पुस्तक है आपकी ई के जानकी अम्मल, जीवन और वैज्ञानिक योगदान। ई के जानकी अम्मल, लाइफ एंड साइंटिफिक कंट्रीब्यूशंस। ये पुस्तक है आपकी निर्मला जेम्स की। किसकी पुस्तक है? निर्मला जेम्स की प्रमुख पुस्तक है। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक है द वर्ड ऑफ फैमिली हिस्ट्री। द वर्ड ऑफ फैमिली हिस्ट्री ये जानी मानी प्रमुख पुस्तक है साइमन सेबाग की। किसकी? साइमन सेबाग की। द वर्ड ऑफ फैमिली हिस्ट्री साइमन सेबाग के द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तक है जिससे निश्चित रूप से आप ध्यान रखेंगे। किसी भी एग्जाम की दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है द वर्ड ऑफ फैमिली हिस्ट्री, साइमन सेबाग। अगली पुस्तक है आपकी महत्वपूर्ण पुस्तक नालंदा जब तक हम फिर से मिलते हैं। नालंदा अंटिल वी मीट अगेन। क्या है पुस्तक का नाम? नालंदा अंटिल वी मीट अगेन। ये गौतम बोरा की महत्वपूर्ण पुस्तक है। किसके द्वारा लिखी गई है? गौतम बोरा के द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तक है। अगली पुस्तक है आपकी, अगली बुक है हैदराबाद बुक टू ऑफ द पार्टीशन ट्रिलॉगी। हैदराबाद पार्टीशन ट्राइलॉजी की किताब 2, यानी इस पुस्तक का नाम है हैदराबाद बुक टू ऑफ द पार्टीशन ट्रिलॉजी। ट्राइलॉजी। इस पुस्तक के लेखक हैं मनरीत सोढ़ी सोमेश्वर। कौन है? मनरीत सोढ़ी सोमेश्वर इस पुस्तक के लेखक हैं। अगली अगली महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बुक है द पैराडाइज ऑफ फूड। द पैराडाइज ऑफ फूड पुस्तक के लेखक हैं खालिद जावेद। किसने लिखी है पुस्तक? खालिद जावेद के द्वारा लिखी गई पुस्तक है द पैराडाइज ऑफ फूड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक है द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री। द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री इस पुस्तक के लेखक हैं शेखर पाठक। किसने लिखी है? शेखर पाठक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगली इंपॉर्टेंट बुक है हियर एंड हियर आफ्टर। हियर एंड हियर आफ्टर इस पुस्तक के लेखक हैं विनीत गिल। किसने लिखा है? विनीत गिल ने यह पुस्तक लिखी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स रही। अगले सेक्शन पर चलते हैं। अगला सेक्शन है इंपॉर्टेंट डेज। नवंबर माह के महत्वपूर्ण दिवस, इंपॉर्टेंट डेज, उन पर बात करते हैं। 5 नवंबर की अगर बात किया जाए तो 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 2022 की थीम थी हर सुनामी से पहले प्रारंभिक चेतावनी और प्रारंभिक कार्रवाई। अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन बिफोर एवरी सुनामी। ये 5 नवंबर 2022 की थीम थी विश्व सुनामी जागरूकता दिवस की। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 7 नवंबर
राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया गया। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया गया और 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। 11 नवंबर को जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया आपका, इस 2022 की थीम थी चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। क्या थीम थी? चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, पाठ्यक्रम में बदलाव, शिक्षा में बदलाव। 14 नवंबर को राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया गया। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस भी मनाया गया। 2022 की मधुमेह दिवस की थीम थी एक्सेस टू डायबिटीज एजुकेशन। क्या थीम थी? एक्सेस टू डायबिटीज एजुकेशन। फ्रेंड्स याद रखिएगा। 16 नवंबर की अगर बात किया जाए तो 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया और राष्ट्रीय प्रेस दिवस की इस बार की थीम थी द मीडियाज रोल इन नेशन बिल्डिंग। द मीडियाज रोल इन नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका। क्या था? राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका। 18 नवंबर या 18 नवंबर को बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार एवं हिंसा की रोकथाम और उपचार के लिए विश्व दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 18 नवंबर को मनाया गया। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। 20 नवंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो 20 नवंबर को फ्रेंड्स विश्व बाल दिवस मनाया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया गया। 2022 की थीम थी हर बच्चे के लिए समावेशन, इंक्लूजन फॉर एवरी चाइल्ड। 20 नवंबर 20 नवंबर को 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस मनाया गया। 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। इस बार महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो मनाया गया, उसकी थीम थी महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने की सक्रियता, एक्टिविज्म टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन गर्ल्स। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया। 26 नवंबर को ही आपका संविधान दिवस मनाया गया, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को आपका अगर बात किया जाए संविधान लागू हुआ था, सबसे पहली बार बन करके तैयार हुआ था और इसी दिन आपका संविधान के कुछ अनुच्छेद लागू किए गए थे। 27 नवंबर को राष्ट्रीय कैडेट कोर दिवस मनाया गया। ये इंपॉर्टेंट डेज रहे आपके नवंबर के, जिन्हें आप निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम कुछ प्रमुख युद्ध अभ्यास पर बात करते हैं। 30 नवंबर को द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2022 हुआ, जो भारतीय सेना और मलेशियाई सेना के जवानों द्वारा मलेशिया में शुरू किया गया। ये द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास 12 दिसंबर 2022 तक चलेगा। कौन सा? हरिमो शक्ति 2022 मलेशियाई सेना और भारतीय सेना के बीच हुआ है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या रहे, बिंदु क्या रहे? इसमें हरिमो शक्ति अभ्यास भारतीय और मलेशियाई सेना के बीच एक वार्षिक आधार पर आयोजित होने वाला एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जो 2012 से चल रहा है। इस वर्ष अभ्यास में भारतीय सेना की गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट और मलेशियाई सेना की रॉयल मलय रेजिमेंट के युद्ध अनुभवी सैनिक भाग ले रहे हैं। ये अभ्यास भारतीय सेना और मलेशियाई सेना के बीच रक्षा सहयोग के स्तर को बढ़ाने में सहायता करेगा। इसके बाद अगला युद्ध अभ्यास है आस्ट्रा हिंद 2022। तो आस्ट्रा हिंद 2022 28 नवंबर 2022 को राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास आस्ट्रा हिंद की श्रृंखला का पहला अभ्यास है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहला अभ्यास शुरू हुआ है राजस्थान में, ऑस्ट्रा हिंद यानी ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान। ये युद्ध अभ्यास 11 दिसंबर 2022 तक चला। इसके इंपॉर्टेंट बिंदु हैं, द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास वार्षिक आधार पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ। इसमें अभ्यास में द्वितीय डिवीजन की 13वीं ब्रिगेड के सैनिकों वाली ऑस्ट्रेलियाई सेना की टुकड़ी ने भाग लिया है। ठीक है।
अगला प्रमुख युद्ध अभ्यास है युद्ध अभ्यास 2022 की अगर बात किया जाए तो यह 15 नवंबर से 2 दिसंबर 2022 तक भारत और अमेरिका की सेनाओं ने उत्तराखंड में किया। कौन सा युद्ध अभ्यास 2022 का 18वां संस्करण था। इसके इंपॉर्टेंट बिंदु है, युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होने वाला वार्षिक सैन्य अभ्यास है। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास में 11वीं एयरबोर्न डिवीजन की दूसरी ब्रिगेड के अमेरिकी सैनिक और असम रेजिमेंट के भारतीय सेना के जवानों ने भाग लिया है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच अंतः क्रियाशीलता को बढ़ावा देना, सर्वोत्तम प्रथाओं, रणनीति, प्रक्रियाओं और तकनीकों का आदान प्रदान करना है। यह अभ्यास मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों पर भी ध्यान केंद्रित करता है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स, ये आपके प्रमुख युद्ध अभ्यास रहे, साथ के साथ नवंबर माह के महत्वपूर्ण दिवस रहे और ये आपकी चर्चित पुस्तकें रही। तो इस इंपॉर्टेंट सेक्शन से मैं आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। नए सेक्शन में फिर से जल्दी ही मिलता हूं। इसके साथ साथ चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ में लाइक और शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। तो हैव अ गुड डे, गुड लक, बाय बाय दोस्तों। नए सेक्शन के साथ, नई चीजों के साथ जल्दी ही मिलते हैं।